ढोलकपुर नामक गांव में मनसुख और भाटिया नामक दो व्यापारी रहते थे। वे आसपास के शहरों में जाकर कई किस्म के व्यापार किया करते थे। मनसुख बहुत ईमानदार था। वह किसी को धोखा देने की सोचता भी नहीं था। लेकिन भाटिया बहुत ही घटिया किस्म का आदमी था। वह व्यापार में भी झूठ बोलकर धोखा देता था। एक दिन भाटिया अपने पिता से, देखो बापू, तुम बूढ़े हो गए हो, तुमसे कोई काम नहीं हो सकता। वैद्य जी ने भी कह दिया है तुम अधिक दिन जीवित नहीं रहोगे, तो इसलिए तुम्हारे लिए दवाई खरीदना भी बेकार है। आज से राम राम जपो और मौत की प्रतीक्षा करो, वही ठीक रहेगा, समझे तुम? भाटिया का बापू बहुत दुखी हो जाता है और रोने लगता है। एक दिन मनसुख और भाटिया दोनों अपना व्यापार को निपटाकर घर की ओर लौट रहे थे। जंगल में एक बड़े पेड़ के पास आकर भाटिया, मनसुख भाई, आज बिक्री बहुत हुई है ना? इतने रुपए यदि हम गांव लेकर जाएंगे तो सबकी नजर हम पर पड़ जाएगी। उधार मांगने वाले आ जाएंगे। चोरों का भी डर फैला हुआ है, इसीलिए अपने पैसे यही कहीं छुपा देते हैं। कुछ दिनों बाद लौट कर आएंगे और पैसे ले जाएंगे, ठीक है ना? फिर मनसुख बोलता है, पर गांव वाले जानेंगे कैसे कि हमने कितने पैसे कमाए हैं? चोरों का डर भी कहाँ है? हो सकता है तुम सही कह रहे हो। ठीक है भाई, वैसे ही करते हैं। यूं कहकर दोनों ने पास में एक गड्ढा खोदा और उसमें अपना अपना धन छुपा दिए और यूं घर की ओर चले गए। भाटिया घर जाकर अपना घटिया दिमाग चलाता है। इतने दिन सोच रहा था कि इससे पैसे कैसे ऐंठूं। अब जाके मौका मिला है। मैंने सोचा ही नहीं था मनसुख इतनी जल्दी मान जाएगा। आज रात को ही जाकर पैसे निकालने होंगे। यूं ऐसा सोचता है। उस रात को सांबी की नजर बचाकर घर से चुपके से जंगल की ओर निकल जाता है। पेड़ के पास आकर जमीन खोदा और पैसे निकाले। अरे वाह वाह वाह, पैसे पैसे पैसे, और घर की ओर चला गया। घर में आकर पैसे को छुपा दिया। ऐसे ही यूं कई दिन बीतने के बाद मनसुख भाटिया से कहता है, भाटिया, पैसे छुपाकर कई दिन हो गए हैं। पैसे ना होने के कारण बहुत तकलीफ हो रहा है। चलो आज पैसे लेने चलते हैं। हाँ भाई, तुम ठीक कह रहे हो, चलो पैसे लेने चलते हैं। दोनों पेड़ के नीचे आ जाते हैं और गड्ढा खोदकर देखा, लेकिन वहां उन्हें कुछ नहीं मिला। मनसुख कहता है, हे भगवान, यहाँ तो पैसे नहीं हैं। पैसे कोई चुरा कर ले गए हैं। बर्बाद हो गया। हाय रे, मैं बर्बाद हो गया। ये नाटक बंद करो और सच सच बताओ, कहाँ छुपा कर रखा है तुमने पैसे को? दोनों में बहस शुरू हो जाती है। तुम्हारी मत मारी गई है। क्या बोल रहे हो? क्या बकवास कर रहे हो? तुम समझते हो कि तुम्हारी चालाकी नहीं जानता हूँ। वैसे भी हम दोनों के अलावा ये बात कोई नहीं जानता कि यहाँ पैसे छुपाए गए थे। मैंने तो पैसे निकाला ही नहीं, तो जरूर तुमने ही निकाले होंगे। यही बात मैं भी कह सकता हूँ। तो तुम्हारा क्या समाधान है? अब इसका फैसला राजा ही करेंगे, तभी तुम्हें पता चलेगा। फिर दोनों राजा के पास चले जाते हैं। राजा के दरबार में राजा, तुम दोनों की बातें सुनकर यह समझ नहीं पा रहा हूँ कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। महाराज, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। मनसुख ने ही मुझे धोखा दिया है और पैसे निकाल लिए हैं। प्रभु, वह पैसे छुपाने की योजना इसी का था। ये झूठ बोल रहा है। तब भाटिया को एक तरकीब सुझा और कहता है, महाराज, पैसे छुपाने की बात हम दोनों के अलावा और कोई नहीं जानता था। जो फैसला सुनाने के लिए आपको गवाह चाहिए, वो गवाह मेरे पास है। फिर देर किस बात की है? कौन है वह? फौरन हाजिर किया जाए। हमने जहाँ पैसे छुपाए रखे थे उसके पास एक पेड़ है, वह पेड़ ही गवाह है। हम उसे जाकर पूछे, वह सब बता देगा। मेरा विश्वास करें महाराज जी, पेड़ जवाब देगा। क्या कह रहे हो? क्या एक पेड़ गवाही देगा? विश्वास नहीं होता। अगर तुम्हारे कहे अनुसार पेड़ ने गवाही नहीं दिया तो मैं तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। अब देर हो चुकी है, आज जाना ठीक नहीं है। लौटते रात हो जाएगी, इसलिए कल सुबह जाएंगे। उस रात को भाटिया अपने घर पहुंचा और उसके साथ जो कुछ हुआ सब अपने पिता से कहा। तुमने इतना बड़ा धोखा किया है उसके साथ, यह सब पाप है बेटा। तुम उसके सारे पैसे लौटा दो।
बापू तुम चुपचाप बैठे रहो, जैसे कहता हूँ वैसे करो, नहीं तो कल से तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, भूखे मरोगे भूखे। उस पेड़ की तरह बात करना सीख जाओ और मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालो, समझे? नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। इस तरह भाटिया ने अपने पिता को उठाकर पेड़ के पास ले गया और उन्हें पेड़ के अंदर जाने को कहा। तुम इस पेड़ के अंदर जाओ और हाँ, कल महाराज जी से कहना कि वह पैसे मैंने नहीं लिए हैं, मनसुख ने लिए हैं। अगले दिन राजा सहित गांव वाले भी पेड़ के पास आ पहुंचे। गांव वाले भी उतावला होकर देख रहे थे। राजा, हे महावृक्ष, आप जान ही गए होंगे कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। मैं समझ गया हूँ कि इन दोनों में से ही कोई एक चोर है। उस चोर को देखने वाले अकेले गवाह सिर्फ तुम हो। हे वृक्ष, आप ही बताओ कि वह चोर कौन है। लेकिन उस वृक्ष में से कोई आवाज नहीं आया, क्योंकि वृक्ष के अंदर भाटिया के पिताजी गहरी नींद में सो रहे थे। तब भाटिया, हे महावृक्ष, जागो, नींद से जागो, महाराज जी को बताओ चोर कौन है, जागो, कहकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। तब नींद से उठकर भाटिया के पिताजी, इन दोनों ने ही आकर मेरे पास पैसों को छुपाया था। इसके बाद मनसुख आया और पैसे निकाल कर ले गया। तब मनसूख कहता है, महाराज इसमें कोई चाल है, मुझे थोड़ा समय दे। ऐसा कहकर पास खड़े सिपाही से भाला छीनकर पेड़ के चारों ओर घूमने लगा। उसे शक हुआ, उसने पेड़ के अंदर जोर से भाला घोंपा। तभी अंदर से आवाज आने लगा, बाप रे, मर गया, भाला मत चुभाओ। सिपाही आए और पेड़ की खोखली से उसे बाहर निकाले। फिर महाराज, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे थे? क्षमा करें महाराज, मैं भाटिया का पिता हूँ। वास्तव में भाटिया ने ही पैसे चुराए हैं। यह नाटक करने के लिए उसी ने मुझे कहा था। कह रहा था वरना मुझे खाना नहीं देगा, मुझे भूखा मारेगा। यह जानते हुए कि मनसुख निर्दोष है, मुझे यह पाप करना पड़ा। मुझे क्षमा करें महाराज। महाराज जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, मैं समझ गया कि तुम कितने नीच हो। दोस्त के साथ ही विश्वासघात किया, यहाँ तक कि अपने पिता का भी ध्यान नहीं रखा और अपने कर्तव्य को भी नहीं निभाया। चुपचाप मनसुख के पैसे लौटा दो, तुम्हें 12 साल का कठोर दंड सुनाता हूँ। तब भाटिया फुट फुट कर रोने लगता है और रो रो कर माफी मांगता है। लेकिन महाराज एक नहीं सुनते और उसे पकड़ कर ले जाते हैं। तो दोस्तों, धोखा देना कितनी बुरी बात है।